चलो कल क्या क्या पढ़े थे बताओ जरा एम एस एक्सेल में। जितना पढ़े थे उतना बना कि नहीं? बन गया ना? स्टार्ट कैसे करते पता चल गया। न्यू ब्लैंक वर्कबुक है ना, यहाँ क्लिक करें। हमने बहुत सारी चीज़ें जान ली थी, पूरा वर्क स्पेस जान लिए थे, पूरा सामने जो स्क्रीन दिख रही वो। आज हम सीधे काम करते हैं क्या, डिज़ाइन पे। तो डिज़ाइन काम करने के लिए मैंने सबसे पहले बताया आपको, होम है, इंसर्ट है, पेज लेआउट। तो कहाँ जाना पड़ता है सबसे पहले? पेज लेआउट। और क्या क्या चीज़ें सेट करना होता है? मार्जिन है ना, मार्जिन यानी कि पेज के चारों तरफ जगह छोड़ना, मार्जिन नॉर्मल रहने दो। पेज का साइज पोर्ट्रेट कब लिया जाता है? जब फील्ड की संख्या कम हो। जब फील्ड की संख्या ज़्यादा हो तो क्या लिया जाता है? लैंडस्केप। और साइज आपके अनुसार, मतलब जो प्रिंटर सपोर्ट करता है, ठीक है। जैसे प्रिंटर ज़्यादातर सपोर्ट करता है A4। आप चाहते हो कि आप लीगल पेज ले, लीगल मतलब जो A4 है उसका ही थोड़ा लंबा पेज होता है, कोर्ट में चलता है, ठीक है, तो ये भी ले सकते हैं। हम ज़्यादातर लेते हैं A4। तो A4 हमने जैसे ही सेलेक्ट करे तो आप ध्यान से देखो, यहाँ कहीं से बाउंड्री आ गई है, आई है। तो बाउंड्री क्या बताती है कि आप इतने एरिया के अंदर ही काम करोगे। अगर आप बाहर काम करते हो तो आपका जो प्रीव्यू है या प्रिंट है वो कट जाएगा। तो हमको एक चीज़ तो पता चल गई कि हमको यहीं तक काम करना है, ठीक। चलो हम अब डाटा क्रिएट कर लेते। तो डाटा क्रिएट करने के लिए हम जो है इस प्रकार से दो चार चीज़ें ले लेते, ठीक है, इस प्रकार से। और यहाँ आप जो है मोबाइल लेना है, जो भी लेना है ले सकते हैं। सीरियल नंबर 1 और 2 लिखने के बाद हम सीधे क्या कर सकते हैं? फिल है ना, ऑटो फिल बताया था मैंने। तो ऑटो फिल आप चाहे बहुत सारा कर सकते हैं। जैसे मान लो मैंने कहाँ तक कर दिया, 48 तक। और ये 1 मिनट भी नहीं लगा हमको, मतलब एक क्लिक करने पे। हम यहाँ सीधे सीक्वेंस में नाम लिख देते बहुत सारे। ये हमने नॉर्मली लिख दिए, ठीक है। बहुत सारे और लिख सकते हैं, आप अपने हिसाब से लिख लेना, कम से कम 10-20 लिख लेना। मैं इन्हीं को क्या कर देता हूँ, सबको सेलेक्ट करके ऑटो फिल कर देते। देखो हो गए। अब ऐसे आप एड्रेस लिख सकते हैं। तो एड्रेस में भी आप क्या करो, मान लो आपने छिंदवाड़ा लिख दिए, भोपाल लिख दिए, ठीक है, इतने लिख दिए। इतने को ही मैं क्या करूँगा, फिर से ऑटो फिल है ना, ऑटो फिल करेंगे वो सब में आ जाएंगे। दूसरी चीज़, फीस भी हम ले लेते हैं। फीस ले लेते हैं, किसी के ले लेते हैं 8,000, किसी के ले लेते हैं 9,000, किसी के ले लेते हैं 7,000, जो भी हमको लेना है ऐसे ले सकते हैं। अगर हम इनको क्या करते हैं ऑटो फिल, तो देखो ज़रा क्या दिक्कत हो रही है। क्योंकि ये क्या है, वैल्यू है, इनमें कैलकुलेशन होगा। तो आप इनको ऐसा ना करें, इनको ऐसा ना करें। इसके लिए क्या करोगे, Ctrl+C Ctrl+V, Ctrl+C करे एक बार। अब एक चीज़ समझो यहाँ पे, जैसे हमने Ctrl+C करे तो क्या हो रहा है, देखो ब्लिंक हो रहा है। ये ब्लिंक हो रहा है तभी तक पेस्ट होगा, नहीं तो नहीं होगा। मान लो हम कहीं टाइप करना शुरू कर देते, ये हमने टाइप करे नॉर्मल, जबकि हमने अभी पेस्ट करे थे, मतलब कॉपी करे थे कि नहीं इसको, तो पेस्ट होना चाहिए। पेस्ट हो रहा है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि अभी ब्लिंक नहीं हो रहा है। तो हम जब तक ब्लिंक है तभी तक वो पेस्ट होगा। जैसे कॉपी करें, अब देखो ब्लिंक हो रहा है, देखो पेस्ट भी हो रहा है। तो इसका मतलब अगर आपको पेस्ट करना है तो आपको ब्लिंक होते रहने देना है। ब्लिंक कब हटेगा, जब आप टाइप करना शुरू कर दोगे। तो टाइप करो इसमें, है ना। ऐसे हम नंबर्स को क्या कर सकते हैं, नंबर को भी कॉपी करना पड़ेगा, कैसे खींचना पड़ेगा, कॉपी करना पड़ेगा। कॉपी करें, पेस्ट करें, इस प्रकार से आप सबको कॉपी कर दो, इस प्रकार से, ठीक है। ये आपने कॉपी करे, चाहे तो और ज़्यादा कॉपी कर लो इतना, और इनको कॉपी करके आप नीचे ला कर क्या कर दो, पेस्ट कर दो, ठीक है। ज़्यादा आ गए उनको क्या कर दो, इन दोनों को पकड़ के डिलीट कर दो। अब यहाँ देखो, हम ऊपर हेडिंग भी लिखते हैं, लिखते कि नहीं लिखते? इनको सेलेक्ट करके हम क्या करते थे, होम में जाकर मर्ज। जैसे हमने मर्ज करे तो यहाँ लिख देते हैं हम, भाई जो भी हमको यहाँ पे हेडिंग देना है, यहाँ हम इसको जो है फॉर्मेट वगैरह करेंगे, फॉन्ट बढ़ा देंगे। तो हम सबको एक साथ सेलेक्ट कैसे करते हैं ये भी पता हमको, है ना। डाउन एरो आ जाती है, देखो डाउन एरो आई, डाउन एरो आई तो हमने सबको क्या कर लिए, सेलेक्ट। और सेलेक्ट करने के बाद हम जो है इनके फॉन्ट साइज को कहाँ से बढ़ाते हैं, यहाँ से। या तो Ctrl+Shift करोगे तो यहाँ पे बढ़ रहा है क्या, नहीं। वो वाला जो शॉर्टकट है वो आपको रॉ, मतलब एक प्रकार से खाली जगह में होगा, जबकि यहाँ कैसी है, सीट है। तो सीट के लिए क्या करना पड़ेगा, यहीं से आप इंक्रीज करोगे। तो ये लगभग 16-18 के आसपास ही रहने देना, ज़्यादा मत बढ़ाना। 14 भी होती है। चलो हम यहाँ पे साइज बढ़ा लिए, मैंने बताया 14, 18 या 16, है ना, इसके आसपास ही रहने देना। ज़्यादा बड़ा साइज करोगे तो क्या लगेगा, ये सीट जो है बहुत बड़ी बड़ी नजर आएगी, ठीक है। तो आप प्रीव्यू भी देख सकते हैं कायदे से। अब हमारी जगह देखो कहाँ तक है, ये है, और हमारा जो मैटर है कहाँ तक है, यहाँ तक। तो हम चाहते हैं ये मैटर यहाँ तक आए। तो आप देखो एक चीज़ बताओ मुझे, एड्रेस के इतने बस में रहेगा? देखो एड्रेस वैसे भी हमारा जो है दब रहा है। तो हम क्या करेंगे, C और D के बीच में लाकर विड्थ को बढ़ा सकते कि नहीं बढ़ा सकते, बढ़ा सकते हैं। मोबाइल नंबर तो बढ़ेगा नहीं, क्योंकि 10 अंक 12 अंक हद से हद। नेम बढ़ेगा कि नहीं बताओ मुझे, बढ़ेगा, क्योंकि नेम जो है अभी छोटा सा आ रहा है। तो नेम को भी लगभग लगभग इतना कर दो,
ठीक है, अभी भी जगह बची हुई है। ठीक है, उदाहरण के रूप में इसको हम थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं और नेम को भी हम और बड़ा कर लेते हैं। आ गया फिक्स। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिख देते हैं, चलो ये छिंदवाड़ा बस नहीं हो सकता है, ये वार्ड नंबर भी हो सकता है। होता है कि नहीं होता? चलो कोई भी कर लेते, वार्ड नंबर। फिर आप देखोगे गली नंबर भी होता है, होता है। उसके बाद आप देखोगे बिहाइंड, इनसाइड, बिसाइड, इन फ्रंट, दुनिया भर का आप लिखते कि नहीं लिखते? तो उससे क्या होगा, आपका एड्रेस बड़ा हो जाएगा। जब एड्रेस बड़ा होगा तो क्या फैलाते रहेंगे क्या? नहीं ना, उसको एडजस्ट करना पड़ेगा, करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा। तो ऐसे ही एड्रेस भी हर एक में हो सकता है कि नहीं, नीचे तक हो सकता है। चलो हम इसको इस अकेले को बस कॉपी कर लेते हैं और कहीं कहीं लाकर पेस्ट कर देते छिंदवाड़ा वाली जगह में, इस प्रकार से। ठीक है, पर एड्रेस पूरा नहीं दिख रहा है। ऐसे नाम भी हो सकता है। ये देखो नाम अभी आपका जो है इतना छिप गया है, तो ये समस्या हमको देखने को मिल रही। अब ये समस्या देखो, एक बार बताओ, इसी सेल में है कि इस सीट में कहीं भी मिल सकती? कहीं भी मिल सकती। तो हम सुधारना चाहेंगे पूरी सीट एक बार में सुधारेंगे कि फिर एक एक करके सुधारोगे? एक बार में पूरा टाइम बचेगा ना, तो आप क्या करोगे, सबको सेलेक्ट कर लो ऐसे, जैसे अभी आपने साइज बढ़ाते समय करे थे। इतना सेलेक्ट करने के बाद मर्ज एंड सेंटर तो पता चल गया, सभी सेल को एक साथ जोड़ना। पर उसके जस्ट ऊपर देखने का ऑप्शन दिया है रैप टेक्स्ट। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आप ध्यान से देखना, जो हमारा छिंदवाड़ा छिप रहा था वो एडजस्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पे भी देखो एडजस्ट हो गया, कहीं शर्मा भी छिप रहा था वो भी एडजस्ट हो गया। इसका मतलब है कि जब भी आपको सेल को विड्थ नहीं बढ़ाना और उसी सेल की जगह में उसको एडजस्ट करना है, तो आपको क्या ऑप्शन उपयोग करना है, रैप टेक्स्ट। समझ गए? मतलब उसी सेल की जगह में एडजस्ट करना। आपको विड्थ बढ़ाना समझ में आ गया। अब रो की हाइट बढ़ाना बनेगा कि नहीं? देखो यहाँ ऊपर और नीचे साइड एरो आ रही, जबकि यहाँ कैसी एरो आ रही है, लेफ्ट और राइट। तो लेफ्ट और राइट मतलब कॉलम की होती है विड्थ, कॉलम की क्या होती है, विड्थ, और जो रो है उसकी होती है हाइट, क्योंकि वो ऊपर और नीचे खींचेगी। अब आप बोलोगे रो की विड्थ होती है, तो कैसे पता करोगे? रो की विड्थ तो आगे तक पहुंच जाएगी, एक्स एफ डी 16,384, कैसे पता करोगे? तो विड्थ नहीं होती है ना। रो की क्या होती है, हाइट, और कॉलम की क्या होती है, विड्थ। दोनों का एक एक होता है, ऐसा मत सोचना दोनों की एक एक चीज। अब ये जो सेल है, सेल की हाइट और विड्थ दोनों हो सकती है। क्यों? क्योंकि ये कॉलम से मिलकर भी बना है और रो से मिलकर भी बने हैं, तो दोनों के गुण आ गए ना उसमें। ऐसे में आ गया विड्थ और ऐसे में आ गया हाइट। ठीक है, तो सेल अकेले को वैसे कि हम खींच नहीं सकते, पर हम खींचेंगे कैसे? जैसे रो की हाइट बढ़ाना, देखो ऐसे खींच सकते हैं। अब देखो ये छिप गया, देखो ये देखो, मान लो ये छिप जाता है तो भी यहाँ दिक्कत आती कि नहीं? आएगी ना। तो ऐसा बहुत सारी जगह छिप सकता है कि नहीं? ये देखो छिप गया यहाँ भी, है ना। तो हम इस समस्या से बचने के लिए फिर से क्या करेंगे, सीट को सेलेक्ट करेंगे। आप ध्यान से देखो, यहाँ कहीं एक ऑप्शन दिखता है फॉर्मेट, दिख रहा है? किस टैब में है, होम में। होम में आपको दिखेगा सेल, सेल में दिखेगा फॉर्मेट, और फॉर्मेट में जाओगे दो ऑप्शन मिलेंगे, एक रो वाला और एक कॉलम वाला। तो उसमें देखो रो हाइट है और कॉलम विड्थ है, उनमें से कोई अपने को दिक्कत नहीं है, पड़े रहने दोस्तों। पर हमारे लिए काम का है ऑटो फिट। ऑटो फिट का मतलब क्या होता है, जिसको जितनी जगह चाहिए उतनी मिल जाएगी, है ना। अभी देखो आप, जो रो है, रो की जो हाइट है हमने कम कर दी। देखो यहाँ छिंदवाड़ा जो है एड्रेस छिप रहा है, छिप रहा है कि नहीं छिप रहा? तो हम चाहते हैं कि जितनी जगह, जितना टेक्स्ट लिखा है वो ऑटोमेटिक उतना एडजस्ट हो जाए। तो उसके लिए क्या करोगे आप, ऑटो फिट। तो ऑटो फिट बताओ मुझे, कॉलम यानी विड्थ करोगे ऑटो फिट के हाइट भी करोगे? अभी बताओ मुझे किस अवस्था में छिप रहा वो, इधर साइड छिप रहा है कि ऊपर साइड छिप रहा है? हाइट में। तो हाइट किसकी रहती बताओ, रो की रहती, कॉलम की? हाइट किसकी रहती, रो की। तो यहाँ ऑटो फिट किसको करेंगे अपन, रो को। और जब विड्थ में कटेगा तो किसको ऑटो फिट करेंगे, कॉलम को। समझ गए? चलो अभी किसको करना है, रो को। जैसे हमने ऑटो फिट करे, ध्यान से देखो अब जरा, समझ गए? अब मान लो आप जो है ऐसे ऐसे छिपा देते हो, ये देखो ये छिप गया, छिप गया कि नहीं छिप गया? एक मिनट, सभी चीजें हो गई। चलो इसको हम कर देते हैं कम। देखो अभी छिप गया। अब छिप गया है तो इस कॉलम बस को भी कर सकते हैं, वो नहीं तो सभी को क्या कर लो आप, सभी को सेलेक्ट करके क्या करोगे, ऑटो फिट। ऑटो फिट किसको करोगे, विड्थ, हाइट तो नहीं करना अभी हमको। तो जैसे आप करोगे ऑटो फिट, तो देखो सीरियल नंबर को जितनी जगह चाहिए ले लिया उनने, नेम को जितनी जगह चाहिए उनने भी ले लिया, कॉलम ये वाला जो है जो एड्रेस वाला था उसको जितनी जगह चाहिए उनने भी ले लिया। अब अपन चाहे तो अपनी मर्जी से विड्थ को बढ़ा सकते हैं। तो हमको दोनों तीनों तरीके पता चल गए कि एडजस्ट कैसे करना, समझ गए? अब इतनी जगह बच गई है तो चाहे तो आप उधर कोर्स ले लो, रिमार्क ले लो, नहीं लेना तो इन्हीं को क्या कर सकते हो, और फैला दो। कर सकते नहीं कर सकते? चलो ये बन जाएगा आपसे। अब आप जब प्रीव्यू देखोगे, तो मैंने कल भी बताया था आपको, प्रीव्यू देखते हैं तो लाइन नहीं दिखती है। लाइन दिखती है क्या,
नहीं। तो प्रीव्यू देखो, फाइल मेन्यू में गए और कहाँ जाना है, प्रिंट में। आप प्रीव्यू देखोगे तो देखो आपको एक सिंपल मैटर लिखा हुआ नजर आएगा, जबकि रो और कॉलम आना चाहिए, क्योंकि हमने किस में काम करे हैं, सीट में। तो हम कहाँ जाएंगे, फिर से बताओ, इन सबको सिलेक्ट करेंगे जो नीचे से, कि इसको भी करोगे, हेडिंग में कोई बॉर्डर आती है, नहीं आती, तो हम कहाँ से करेंगे, सीरियल नंबर। कौन सा साइन से करोगे, डॉक्टर साइन से, है ना। जैसे हमने क्लिक करे ऐसे, और आप खींच के क्या कर दो ऐसे, जहां तक आपको चाहिए। मान लो आपको 48 तक चाहिए तो ठीक है, नहीं तो आप आगे भी तो एंटर करोगे, करोगे कि नहीं करोगे। तो आप यहाँ देखो आगे तक, जहां तक आपकी मर्जी वहां तक आप क्या कर सकते हो, मतलब बॉर्डर ला सकते हो। बॉर्डर लाने के लिए कहाँ जाते हैं, फॉन्ट वाले सेक्शन में, यानी होम टैब के अंदर फॉन्ट में, और यहाँ जाकर किस पे क्लिक करोगे, ऑल बॉर्डर पे। जैसे आप ऑल बॉर्डर पे क्लिक करोगे सभी की क्या आ गई है, बॉर्डर। अब आप जाकर देख लो प्रिंट में, देखो जरा, आप दिख रहा है, मतलब आप ठीक ठाक दिख रहा है। अब एक और चीज होती है, देखो कुछ का अलाइनमेंट समझते कि नहीं, बताओ, लेफ्ट सेंटर राइट समझते हैं ना। तो यहाँ अलाइनमेंट बताओ 1 का कहाँ है, बताओ किस साइड में अलाइनमेंट है, लेफ्ट में है राइट में, बताओ किस साइड है ये, लेफ्ट है। इधर साइड क्या होता है, इधर साइड लेफ्ट, और बीच में, और इधर साइड, तो अभी किस साइड है, राइट। और जो अजय लिखा वो किस साइड है ना, जो वैल्यू लिखी यहाँ पे राइट, ये भी वैल्यू है ना। तो कुछ को वो राइट में कर दे रहा है, कुछ को लेफ्ट में। हम चाहते हैं सारा डाटा कैसा हो, सेंटर में हो, या सारा डाटा लेफ्ट में हो, या सारा डाटा राइट में हो। तो हम वो काम भी कर सकते हैं। कैसे करोगे, फिर से करोगे सेलेक्ट, फिर से सेलेक्ट कर लो उतनी जगह, है ना। ऐसे आप सेलेक्ट कर लो जहां तक आपने बॉर्डर दिए थे, ठीक है। ये आपने बॉर्डर दिए यहाँ कहीं तक 127 तक दिए शायद, ये देखो, ठीक है। यहाँ आप जो है, जैसे ही आपने क्या करे सेलेक्ट, और सेलेक्ट करने के बाद आप देखो यहाँ कहीं आपको अलाइनमेंट दिखता होगा, दिख रहा है अलाइनमेंट, ये हमने एमएस वर्ड में भी देखे थे, है ना। तो आप लेफ्ट करोगे तो सारे के सारे लेफ्ट हो गए, सारे के सारे सेंटर हो जाएंगे, और सारे के सारे राइट हो जाएंगे। एक और चीज देखो, जब सेंटर में हो गया है तो ये देखो, ये अजय जो है धरती में क्यों लगा हुआ है, तो बीच में भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है। तो एक अलाइनमेंट वर्टिकल भी होती है, कैसी होती है, टॉप मिडिल बॉटम, टॉप मिडिल बॉटम। और एक अलाइनमेंट होती है लेफ्ट सेंटर राइट। तो तीनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने बन जाएंगे, 9, यानी टोटल अलाइनमेंट कितने हो गए, 9। तो देखो यहाँ देखो आपको ऊपर वाले अलाइनमेंट भी नजर आ रहा है, ये दिख रहा है 3, और 3 यहाँ दिख रहा है। मान लो ये जो है सबको एक साथ सेलेक्ट करो, और यहाँ हम टॉप कर देते हैं, देखो अजय कहाँ पहुंच गया। अगर हम सेंटर कर देते हैं, देखो मतलब मिडिल, है ना, और अब बॉटम कर देते हैं सभी बॉटम में। तो ऐसे ही अगर किसी सेल की हाइट और विड्थ बढ़ जाती है तो हम ऐसे अलाइनमेंट से मेंटेन कर सकते हैं, समझ गए। तो अब देखो जरा फाइल मेन्यू में जाकर थोड़ा अच्छा लगेगा, प्रिंट में प्रीव्यू देखो, मतलब सीट थोड़ी ठीक लग रही, समझ गए। चलो अब आप जो है फॉर्मेटिंग करना मैंने बता चुका हूँ, ये बड़ा छोटा कर सकते कि नहीं, ये काम आप कर सकते हो, ठीक है। आपको कलर वगैरह बदलना, ये सारे काम आपके एमएस वर्ड जैसे ही है, अलग से कोई ज़्यादा यहाँ पे कठिनाई नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा इसकी बढ़ाना है। और यहाँ से देखो, अब एक और तरीका देखो, सीरियल नंबर जो है ओ को नीचे ले आया है, हाइट बढ़ चुकी है, इसका मतलब सीरियल नंबर चौड़ाई में आपका एडजस्ट होना चाहिए कि ऐसा होना चाहिए, ऐसे में समझ में नहीं आ रहा कैसा होना चाहिए, वो चौड़ाई में। तो चौड़ाई में होना चाहिए, तो ये तो विड्थ खींच दो, खींच सकते कि नहीं। या तो एक तरीका और है कि ए और बी के बीच में लाकर बॉर्डर दिख रही कि नहीं, जब डबल एरो आ जाती तो आप डबल क्लिक कर दो, क्या कर दो, डबल क्लिक कर दें। जैसे आपने डबल क्लिक करे तो एडजस्ट हो रहा है, पर एडजस्ट वो है ऑटो फिट हो गया ना, यहाँ पे ये रेफ्टेक्स करके ये जो है ऐसा नहीं काम कर रहा है। नहीं तो वो कैसा हो जाता है, जैसे मान ली इसको मैंने क्या कर दिया, देखो ये देखो हो गया, मतलब उसमें रेफ्टेक्स था इसलिए उनने क्या कर दिया था नीचे। तो हम यदि किसी सेल को विड्थ को मेंटेन करना चाहते हैं, डबल क्लिक कर दो, डबल क्लिक करने पे क्या हो जाएगा, जितनी जगह चाहिए थी वो ऑटोमेटिक क्या हो गई, फिट, ठीक है, समझ गए। चलो अब एक चीज ध्यान से देखो, इसको हमको अगर फॉर्मेट करना था, हम इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और फिल कलर करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे, है ना। इनको अलग कलर करेंगे तो मेहनत लगेगी कि नहीं लगेगी। तो उसी को बचाने के लिए हम क्या करेंगे, फिर से क्या कर लो, जितना भाग हमारा लिखे हमने, मान लो हमने यहाँ तक लिखे हैं 127 तक, ठीक है, ये हमने लिखे, यहाँ तक क्या कर लो, सेलेक्ट। और सेलेक्ट जैसे करे तो आप ध्यान से देखो, होम में ही आपको टेबल फॉर्मेटिंग नजर आता होगा, देखो फॉर्मेट एज टेबल आ रहा है। टेबल फॉर्मेटिंग में मैंने एमएस वर्ड में बताया था आपको कि डायरेक्ट आप क्लिक करके टेबल को फॉर्मेट कर सकते हैं। तो ऐसे यहाँ पे भी क्या कर सकते हो, टेबल को फॉर्मेट कर सकते हैं। ले देख टेबल ही है ना। तो हम किसको क्लिक करें वो हमारी मर्जी, मान लो हमने इसको क्लिक करे,
तो देखो एक सेल के एड्रेस को हम बोलते हैं सेल एड्रेस, और बहुत सारे हो गए हैं तो उसको बोलते हैं रेंज। जैसे मान लो एक माउंटेन आपने सुने, पर्वत, एक को बोलते हैं माउंटेन, और बहुत सारे हो गए तो माउंटेन रेंज। इसी प्रकार यहाँ पे एक को बोलेंगे सेल एड्रेस, और बहुत सारे हो गए तो रेंज, सेल की रेंज। ठीक है, और सेल की रेंज जो है हम क्या बनाना चाहते हैं, टेबल। तो देखो सेलेक्ट होकर आ गई है कंप्लीट, और सेलेक्ट होकर आगे कुछ नहीं करना, ओके बस कर दो, है ना, वो खुद ब खुद कर लेगा। जैसे आपने ओके करे तो आपका टेबल फॉर्मेट करने की जरूरत नहीं है कि जरूरत नहीं। तो अब एक और चीज देखो, आपको कुछ नया दिख रहा है यहाँ पे, डाउन एरो आ गई। डाउन एरो मतलब तीर का निशान आ गया, हर एक में आया कि नहीं। अब मान लो आपको इसमें से किसको, जैसे डाउन एरो पे क्लिक करें तो देखो यहाँ सभी बच्चों के नाम आ गए, स्टूडेंट्स के। आप सेलेक्ट ऑल पे हटा दो, आप चाहते सिर्फ अजय दिखे, तो आपने क्या सेलेक्ट करे, अजय। तो यहाँ देखो अजय कितने हैं हमारे पास, 4-5 जितने भी है। अजय में से भी हम चाहते हैं कि सिर्फ छिंदवाड़ा वाले अजय दिखे, तो यहाँ सेलेक्ट करो, और ये देखो क्या है, फिल्टर। इसको क्या बोलेंगे, फिल्टर। फिल्टर मतलब समझते कि नहीं, छानना, यानी रिकॉर्ड अपनी मर्जी से क्या कर सकते हैं, अपन ढूंढ सकते हैं। सेलेक्ट ऑल कर दो इसको भी, और यहाँ से भी जाकर क्या कर दो, सेलेक्ट ऑल कर दो। अब मान लो यहाँ पे जाके हमको सिर्फ जो है भोपाल वाले बच्चों को देखना है, तो देखो यहाँ भोपाल भोपाल वाले पूरे दिख गए, समझ गए। और भोपाल में से भी हम सिर्फ जो है किसको देखना चाहते हैं, भोपाल वाला मनीष कुमार, तो देखो ये ठीक। तो फिल्टर डबल भी लगा सकते हैं, सिंगल कॉलम कब लगा लो, कभी आपसे बोलेगा आपके पास सीट है, तो आपसे बोला जाता है भोपाल में कितने एम्प्लॉई है, भोपाल में कितने बच्चे, तो आप सीधे बताओ, तो आप क्या लगाओगे, फिल्टर। और फिल्टर में जाकर ऐसे करके क्या कर लोगे, उस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लोगे जो आपको मांगा जा रहा है। ठीक है, सभी मांग रहे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक, जैसे आपने मान लो यहाँ से बालाघाट और भोपाल सेलेक्ट कर लिए, तो सिर्फ कितने बच्चे आए होंगे, भोपाल और बालाघाट वाले। तो आप किससे क्लियर करते, सेलेक्ट ऑल से। आप चाहे तो देखो क्लियर फिल्टर भी लिखा है, तो या तो सेलेक्ट ऑल कर दो या तो क्लियर करोगे, तब भी पूरे बच्चे आ जाएंगे। आ गए। चलो ये फिल्टर वाला ऑप्शन तो हम हमारा कहाँ से आया बताएंगे, कहाँ से आया बताओ। चल ये हमारी हेडिंग को अभी गायब कर देता हूं मैं, ठीक है, अभी जरूरत नहीं है। फिल्टर वाला ऑप्शन कहाँ से आया बताएंगे, ये आया हमारा फॉर्मेट एज टेबल से। ठीक है, पर एक और जगह जहां से ये आता है, देखो यहीं कहीं लिखा होगा सॉर्ट। ठीक है, चलो इसको सॉर्ट एंड फिल्टर आया है, चलो इसको सेलेक्ट कर लो, और यहाँ देखो आपको सॉर्ट एंड फिल्टर नाम से ऑप्शन आया होगा, इसमें आपको टिक मार्क लगा देखो, टिक मार्क मतलब सेलेक्ट है। अगर हम इसको क्लिक कर देते हैं, देखो क्या हो गया, एरो का निशान कहाँ गया, इसका मतलब फिल्टर काम करेगा क्या, नहीं। ठीक है, और लाने के लिए फिर से क्या करोगे, आ गया, तो आप यहाँ से भी ला सकते हैं, और डायरेक्ट टेबल बनाओगे तो वो तो खुद ब खुद आएगा ही। पर आपको अगर मैन्युअली लाना है तो आप कहाँ से लाओगे, होम टैब में ही जाओगे, एडिटिंग वाले ग्रुप में जाओगे, और आपको जाना है फिल्टर में। ठीक, अब एक ऑप्शन और देखो, यहाँ सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 जमे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पर अजय के बाद ब्रिजेश आना चाहिए कि चंदन ही आना चाहिए, अल्फाबेट अगर देखा जाए तो कैसे होगा बताओ, ब्रिजेश आना चाहिए, गलत जमा कि नहीं जमा है। तो आप उसके लिए यहाँ पे क्या कर सकते हो, सॉर्ट दो होते हैं, देखो एक तो होता है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, और एक होता है लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। स्मॉल से लार्ज की ओर, यानी 1 2 3 4 5, और अगर बोला जाए लार्ज से स्मॉल तो 10 से लेके नीचे 1 तक। तो ये तो हो गया हमारा पहला कॉलम का, ये जो दो ऑप्शन दिख रहे हैं ना आपको, सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, मतलब पहला कॉलम ही काम करेगा। तो अभी स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट है कि नहीं, 1 से लेकर बड़े तक। और अगर हम इस प्रकार करेंगे तो देखो जरा, जैसे हमने क्लिक करे देखो 48 ऊपर आ गया, इसका मतलब बड़े से लेके छोटा तक, समझ गए। ये सिर्फ करेगा, ये दो जो ऑप्शन है पहले कॉलम पे ही काम करेंगे। सीरियल नंबर कोई भी, अब सीरियल नंबर के अलावा आप नेम ले लेते तो वो नेम पे काम करे। हम चाहते हैं इसके अनुसार जमे, किसके अनुसार, नेम के अनुसार। तो उसके लिए हमको जाना पड़ता है कस्टम सॉर्ट में। कहाँ जाना पड़ता है, जैसे आप कस्टम सॉर्ट में जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ देखो सॉर्ट बाय, तो सीरियल नंबर ऑलरेडी सेलेक्ट है, जबकि हमको उसके अकॉर्डिंग करना है क्या, हमको करना है नेम के अकॉर्डिंग, तो आप नेम सेलेक्ट कर लो। आपको करना है एड्रेस के अकॉर्डिंग तो एड्रेस कर लो। आपको करना फीस, मोबाइल नंबर या अन्य कोई फील्ड हो, तो अभी आपके पास में क्या है रिक्वायरमेंट, नेम में वैल्यू है। और आपको कैसे करना है, जेड वाला अल्फाबेट पहले आना चाहिए कि ए वाला पहले आना चाहिए, तो ए वाला आना चाहिए, मतलब असेंडिंग, उसे बोलते हैं ए टू जेड। असेंडिंग मतलब बढ़ते क्रम में, समझ गए, और डिसेंडिंग मतलब घटते क्रम में। ठीक है, पढ़े होंगे ना घटते क्रम बढ़ते क्रम। जैसे आपने ए टू जेड करे और ओके करे, तो आप ध्यान से देखो, अजय पहले आ गए, फिर विजेश पहले आ गए, फिर चंदन आ गए, फिर दिनेश आ गया, समझ गए।
तो आप इसको उलट भी सकते हैं। कैसे उल्टोगे? फिर से जाओगे और कस्टम सॉर्ट में जाओगे और ये जो नेम है, नेम को आप कर दोगे क्या, Z to A। जैसे आप Z to A करोगे, देखो जो Z वाला नहीं है दूसरा ले लेगा, कोई दिक्कत थोड़ी। अब Z को ढूंढते थोड़ी रहेंगे, ठीक है। चलो यहाँ पे ये समझ में आ गया आपको। सॉर्टिंग मतलब क्रम अनुसार जमाना। अब वो क्रम उल्टा भी हो सकता है यानी डिसेंडिंग, और सीधा भी हो सकता है यानी कि असेंडिंग। समझ गया? फिल्टर समझ में आ गया, ठीक है। फॉर्मेटिंग समझ में आई आपको, ऑटोफिट आ गई। हाइड अनहाइड मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ। रो को हाइड करना, कॉलम को हाइड करना और सीट को हाइड करना, हमने राइट क्लिक करे थे कि नहीं? तो आप यहाँ से भी करके देखना। जैसे मान लो आपने कॉलम सेलेक्ट करे और आपको जाना फॉर्मेट में और आप हाइड करके देखना। क्या करोगे? हाइड। मान लो यहाँ आपने सेलेक्ट क्या करे हो, कॉलम, और आप यहाँ हाइड किसको कर रहे हैं, तो काम करेगा है ना। तो आप ध्यान से जो चीज़ सेलेक्ट करे उसी को हाइड करना। ऑप्शन तो दे दिया उनने, इसका मतलब ये थोड़ी आप जैसे आपके पास बर्तन बहुत सारे हैं, पानी गर्म करना है, प्लास्टिक का बर्तन उठा के पानी भर के गर्म करोगे कि फिर एल्यूमिनियम का या फिर स्टील कैसे करोगे, किससे करोगे? वो तो आपके अंदर रहना चाहिए नहीं भाई हमको करना क्या है ना। प्लास्टिक के बर्तन में चाय बना रहा है, नहीं तो नीचे से है ना गैस से पी जाएगी उसको, आप थोड़ी पियोगे, बनने से पहले पी जाएगी वो, है ना। चलो यहाँ देखो, रीनेम सीट पता है आपको? ये सीट जो दिख रही 1 2 3, इसका नाम हमने बदले थे। कैसे बदले थे बताओ जरा? राइट क्लिक कर, है ना। तो आप वैसा भी कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। हमने टैब कलर देखे थे ना, इस टैब का कलर देखे थे कि नहीं? 1 2 3 के रेड ग्रीन ब्लू कर दिए थे। तो वो भी प्रोटेक्ट करना देखे थे कि नहीं? पासवर्ड डाल के, यानी पासवर्ड डाल के हमने क्या कर दी थी, सीट को लॉक, और अगर अनलॉक करना तो अनप्रोटेक्ट आ जाता है। चलो ये ऑप्शन आपका पहले से। उसके बाद अपन ने इंसर्ट देखे कि नहीं बताओ जरा? यहाँ देखो, यहाँ सेलेक्ट करे और यहाँ देखो जरा, इंसर्ट कॉलम आया होगा, है ना, और एक सीट भी आया है। तो आप राइट क्लिक करके कर सकते कि नहीं? सीट और कॉलम करना तो राइट क्लिक करके इंसर्ट। तो बात वही है, आप वहाँ से करो चाहे यहाँ से करो। डिलीट करना बताया था मैंने, है ना, दोनों तरफ से एक सी है। उसके अलावा एक चीज़ और देखो, आपको अभी मैंने बताया हूँ टेबल फॉर्मेट करना। आप चाहे तो इस हेडिंग बस का कलर चेंज कर सकते हो। किससे? सेल फॉर्मेटिंग से। देखो ये सेपरेट हो जाता है, ये बनी बनाई है आपकी। ये देखो, ये सेल के लिए, पूरी टेबल मत कर देना। पता चल रहा है आपने सेलेक्ट करे ऐसा, ठीक है, और आप गए सेल में। ये देखो अच्छा लग रहा है क्या? तो ये पर्टिकुलर सेल के लिए होता है। जो सेल फॉर्मेटिंग दिया है वो किसके लिए होता है? पर्टिकुलर सेल या पर्टिकुलर रो के लिए, है ना, इस प्रकार से। ठीक, जैसे मान लो इस सेल, इस कॉलम का कलर आप जो है अलग करना चाहते हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं। ये देखो, ये ठीक भी लग रहा है, पर पूरे का कलर एक सा कर दोगे तो मजा नहीं आएगी, है ना। तो ध्यान रखना वो चीज का। नहीं तो ऑप्शन दिया, वही मैंने बताया किस ऑप्शन का उपयोग कहाँ करना है वो आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन तो काम करेगा ना, क्यों नहीं करेगा बताओ। कंडीशनल फॉर्मेटिंग देखते हैं आप। चलो, कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मतलब होता है शर्त के आधार पर फॉर्मेटिंग। अब फॉर्मेटिंग का मतलब पता कि नहीं आपको? बड़ा छोटा करना, कलर करना, उसको फॉर्मेटिंग करना, यानी सजाना उसको, है ना। अब सजाना भी है तो किस हिसाब से सजाना है? कंडीशन के हिसाब से। तो आपको दिख रहा है यहाँ देखो, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हाईलाइट सेल कलर, सेल रूल्स, ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, ये 4 है जो वैल्यू पे काम करते हैं। वैल्यू का मतलब होता है न्यूमेरिक, ठीक है। जैसे आपकी संख्या लिखी नहीं यहाँ पे, देखो ये लिखी कि नहीं लिखी? अब यही संख्या अब मैं अलग कर देता हूँ एक प्रकार से, इसको छोड़ दो। अभी दूसरी सीट में चलते हैं और यहाँ हम लिख लेते हैं बहुत सारी संख्या। मान लो आप जो है 2500 लिख लो यहाँ पे, कुछ को लिख लो 5000, कुछ लिख लो आप 50,000, 10,000 भी लिख सकते हैं, 15 भी लिख सकते हैं। यहाँ लिख लो आप 3000, यहाँ 50 भी लिख लो। अब इन्हीं को कर देते हैं अपन डुप्लीकेट, टाइम बचाने के लिए। अब आपके पास में बताओ मुझे वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लिखी? मिनिमम वैल्यू 50 है और मैक्सिमम वैल्यू 50,000 है। तो हम सबको क्या करेंगे? सिलेक्ट। अब ये वैल्यू आपकी यहाँ भी तो हो सकती है, इसमें भी तो हो सकती है वैल्यू। मान लो आप कोई सीट बना रहे हो एम्प्लॉय की, अब किस एम्प्लॉय की कितनी सैलरी है, या फिर कोई फीस का रिकॉर्ड आप बना रहे हो तो किस स्टूडेंट की कितनी फीस जमा हुई है, तो वो आप बनाओगे तो आप सेलेक्ट कर लोगे। हमने उदाहरण के रूप में इधर ले लिए। आप यहाँ रेड मतलब जो 50 दिया है तो सबसे क्या है, एक प्रकार से बोलिए दिवालिया कैटेगरी में, भाई हाँ ये सबसे खतरे में है। मतलब सबसे फीस जिसने दिया कम दिया वो क्या है, सबसे खतरे में, और जिनने ज़्यादा दे दिया हरी झंडी, अपन बोल रहे थे हाँ ये सम्मानजनक है। तो हमने सेलेक्ट करे और हम बताना चाह रहे हैं यहाँ की एक निश्चित क्राइटेरिया के ऊपर जो है कलर क्या हो जाए। मतलब ग्रीन कलर चाहते हैं तो हम कहाँ से चाहते हैं, तो आप चाहोगे ग्रेटर देन, मतलब एक निश्चित वैल्यू के ऊपर जितनी भी रहेगी वो कलर हो जाए कोई ना कोई। अब कौन सा कलर होगा वो आप बताओगे।
आप बताओगे मतलब, जैसे मान लो यहाँ देखो, आपको मान लो 10,000 है, 10,000 के ऊपर जितनी भी वैल्यू है उनका कलर हो जाए, क्या हो जाए, लाइट रेड फिल और डार्क रेड टेक्स्ट। ठीक है, आप चाहते हो येलो, देखो यहाँ चेंज हो रहा है, ध्यान से देखना, ग्रीन, तो आपको जो कलर पसंद है वो आप कर लेना यहाँ। ये देखो ऑप्शन तो आपको पता है ना, बस ध्यान रखना कहाँ से है, वो वैल्यू दोगे आप, उसके बाद आप जो है कलर कोई भी डिफाइन कर सकते हो। कलर कोई भी डिफाइन कर सकते हैं यहाँ से, या तो फिर कस्टम दिया, देखो कस्टम मतलब मर्जी से, मर्जी से यहाँ देखो फॉन्ट आप डिसाइड कर सकते हो, आप उसकी बॉर्डर डिसाइड कर सकते हो, आप उसका कलर फिल कर सकते हो, ये सब आपकी मर्जी है। ठीक है, पर यहाँ तक मत घुसो अभी, अभी आपको यहीं से करना है। ठीक है, जैसे देखो ये लाइट इस प्रकार से देखो, ओके कर दोगे तो ये फिल हो जाएगा। जितना भी 10,000 के ऊपर वैल्यू है वो सब कैसी हो गई है, ग्रीन, है ना। यदि हम चाहते हैं ऐसा ना हो तो फिर से जाओ कहाँ पे, ग्रेटर देन, और ये 25,000 है, 25,000 करे थे क्या, नहीं 25,000 नहीं करे तब, चलो अब 5,000 कर देते, 5,000 के ऊपर जितना भी है वो सब हो जाए येलो। तो देखो जरा, हो गया येलो। अब हम चाहते हैं नीचे वाला, तो यहाँ देखो आपको ध्यान से देखना, लेस देन भी दिया है, यानी कि हम एक निश्चित कैटेगरी डाल देते हैं कि 5,000 से नीचे जितनी भी है वो सब खतरे के निशान में आ जाए। तो ऑलरेडी आ ही गया है, वैसे भी सेलेक्ट कर लो, चाहे तो नहीं आए तो देखो 5,000 बस छूट गया होगा, है ना। अब 5,000 छूटा तो 5,000 तो एक मिड वैल्यू हो गई, तो उसके लिए होता देखो इक्वल टू भी कर सकते हैं। इक्वल टू मतलब सिर्फ 5,000 को हम क्या करना चाहते हैं, बाउंड्री वैल्यू है कि नहीं वो हमारी, भाई ये इसके ऊपर है तो येलो हो जाए, उसके नीचे है तो रेड हो जाए, तो बाउंड्री वैल्यू को आप देख लो, क्या कर दो, ग्रीन कर दो। इक्वल टू मतलब बराबर, सिर्फ एक्यूरेट वैल्यू, और लेस देन का मतलब उससे छोटा, ग्रेटर देन मतलब उससे बड़ा, और एक और ऑप्शन दिया है बिटवीन, देखो वहां दिया होगा, बिटवीन मतलब के बीच में, एक स्टार्टिंग वैल्यू होगी और एक एंडिंग, दोनों के बीच में जो भी होगा वो कलर हो जाए। अब कौन सा कलर होगा वो बताओगे आप, तो यहाँ पे दे दो आप, मान लो आपने दे दिए 30,000, और 30,000 से आप दे देते क्या, हाँ 30 से 50 दे दो, 50 है ना, 30 से 50 क्या हो जाए बताओ जरा, यहाँ देख लेते हैं अपन, ग्रीन लाइट रेड, लाइट रेड तो है रेड, ये देखो इस प्रकार से रेड बॉर्डर, देखो जरा 50 वाला रेड बॉर्डर है, बाकी कोई नहीं है। ठीक, ये देखो 50 ही वाला बस है, 30 से 50 बोले थे ना, तो 30 से 50 के बीच में सिर्फ 50 बस है। तो ये हमारी जो हो गई कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अब वहां देखो जरा ध्यान से, एक और चीज दिख रही है, टेक्स्ट दैट कंटेंट। टेक्स्ट दैट कंटेंट का मतलब होता है, जैसे मान लो यहाँ देखो आपके पास में एड्रेस में बहुत सारी चीजें है, तो हम चाहते हैं कोई विशेष टेक्स्ट को ही क्या करें, हाईलाइट कर दें। तो हम यहाँ एड्रेस जो लिखा है, एड्रेस में हम चाहते हैं क्या, ये जो सिवनी लिखा है, सिवनी को हम चाहते हैं क्या कलर, ग्रीन कर दो। देखो सिर्फ सिवनी बस क्या हो गया, बाकी कलर, बाकी में कुछ इफेक्ट हुआ क्या, नहीं। पर हम जबकि फॉर्मेट करते, अगर ये सिवनी और कहीं भी लिखा रहता तो काम करता है कि नहीं करता, है ना। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग फायदे की है कि नहीं, है ना। अगर हम चाहते हैं कि यूनिक अलग अलग करें तो ढूंढते थक जाते, पता चल रहा किसी एक को भूल गए तो वो गुस्सा हो जाए, है ना। तो इसलिए क्या करते हैं अपन, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। फिर डेट भी दिया है, तो डेट के लिए करना क्या है, डेट के लिए कुछ नहीं करना है, यहाँ आप डेट टाइप करो। चलो अब डेटा टाइप भी समझ में आ जाएगा आपको। डेट टाइप करेंगे मतलब आज कितनी तारीख है, आज है 21 तारीख, तो हम 21 सितंबर लिखेंगे। कैसे लिखते हैं डेट, ये भी पता होगा आपको, ये फॉर्मेट है, या फिर डैश वाला फॉर्मेट, ये लिखते अपन लिखते ही नहीं कहीं डेट, तो हम ये लिखने की बजाय हम यहाँ लिख देते हैं SEP, मतलब 21 सितंबर, शॉर्ट में ही लिखा जाता है। जैसे हमने एंटर करे तो डैश ऑटोमेटिक लग गया। दूसरी चीज देखो, फॉर्मूला बार आपको मैंने बताया था, जिसमें देखो यहाँ जो टाइप करे वो दिखता है, पर एक्यूरेट दिख रहा है क्या, मतलब इसकी जैसे दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। वहां डेट पूरी आ गई, तो यहाँ डेट क्यों नहीं आ रही, पूरी नहीं आ रही। तो वैसी डेट लाने के लिए हमारे पास होता है डेटा टाइप। तो डेटा टाइप कहाँ दिखता है, देखो जरा, होम टैब में जाओगे, नंबर सेक्शन दिख रहा है, नंबर सेक्शन में जाओगे तो इतने प्रकार के डेटा टाइप होते हैं। डेटा टाइप का मतलब समझ जाओ, MS एक्सेस में हमने पढ़े थे, सेल में हमने क्या एंटर करे हैं उसके प्रकार को हम क्या बोलते हैं, डेटा टाइप। नंबर इनपुट करे, डेट इनपुट करे, टेक्स्ट इनपुट करे, ऑब्जेक्ट इनपुट करे, जो भी हो वो सभी क्या कहलाएंगे, डेटा टाइप। जैसे नंबर है, जनरल में सारी चीजें जाएगी, टेक्स्ट है, नंबर है, सारी चीजें, पर नंबर में सिर्फ नंबर। करेंसी भी समझते होंगे आप, है ना, लेन देन पैसे धेले का जो भी रहता है, अकाउंटिंग में भी वही चीजें होती है, ठीक है। मतलब ये सारी चीजें नंबर ही है ना। उसके बाद आप देखोगे शॉर्ट डेट है,
शॉर्ट डेट का मतलब जिसमें मंथ, डेट और ईयर आता है उसे बोलते हैं शॉर्ट डेट। और एक और आती है लॉन्ग डेट, जिसमें डेट एंड टाइम, दिन वगैरह सब दे देता है वो थोक रेट में, उसे क्या बोलते हैं? लॉन्ग डेट। तो आपकी मर्जी, सिर्फ टाइम लेना तो टाइम, परसेंटेज वाली वैल्यू, फ्रैक्शन है, नीचे आपको देखो टेक्स्ट, साइंटिफिक, बहुत सारी चीज दिया। तो इनके नाम ध्यान रखना किस चीज से क्या होता है। बाकी हमको जरूरत अभी किसकी है? शॉर्ट डेट। जैसे हमने शॉर्ट डेट करे, देखो आगे डेट। अब आप ध्यान से देखो, 21 तो डेट है, पर वो बीच में क्यों चली गई? ये डेट के फॉर्मेट के ऊपर डिपेंड करता है कि सिस्टम किस डेट को फॉलो कर रहा है। आप सिस्टम में देखोगे यहाँ नीचे जाकर, तो सिस्टम भी वही चीज दिखा रहा है जो ये दिखा रहा है। दिख रहा है? तो देखो 9 पहले क्यों दिख रहा है? मंथ पहले लिया उनने, यानी कि MMDD/Y/। और अगर DD/MM/Y/Y कर देते तो क्या हो जाता? 21 पहले आ जाता। अगर Y/MMDD कर देते तो 2023 पहले आ जाता। अभी क्या है आपका 9, तो आपको टेंशन नहीं लेना वो चीज की। आप देखो यहाँ मतलब आपने 21 लिए हो, और अगर ये देखो पॉइंट आ रहा है कि नहीं नीचे, इस पॉइंट में प्लस का निशान बदल जा रहा है, तो आप उसको पकड़कर ऊपर की ओर खींचोगे, देखो डेट आपकी पीछे जाएगी, जा रही। और अगर आप आगे की ओर खींचोगे तो क्या होगा? देखो खुद ब खुद बढ़ रही कि नहीं। अब ये देखो हैजेस के निशान भी आपको आएंगे बाद में। तो हैज का निशान का मतलब होता है जगह छोटी पड़ गई। जगह छोटी पड़ गई मतलब ये जो डेट है वो इतनी बिट्स में नहीं दिख पा रही है। तो 2 तरीके होते हैं, मैंने बताया। इस बॉर्डर पर जाकर डबल क्लिक कर दो, कर सकते हैं। दूसरा, फॉर्मेट में जाकर आप ऑटो फिट कर दो। ऑटो फिट रो करोगे, कॉलम करोगे? कॉलम, क्योंकि बिट्स गायब हुई ना, हाइट थोड़ी हुई है। जैसे बिट्स करोगे ऐसे देखो दिखने लगेगा। समझ गए? तो कभी भी अगर हैज आए तो टेंशन मत लेना, सीधे जाकर कहाँ क्लिक करना है? ऑटो फिट में। ठीक है। और उसके बाद हम देखो और खींच लेते चाहते तो कोई दिक्कत नहीं, जितनी आपकी ज़रूरत है सब खींच डालो। ठीक है। हम पिछला मंथ भी ले लें क्या? चलो पिछला मंथ हम इन सबको सेलेक्ट करके थोड़ा सा नीचे ले आते। चलो अभी सेलेक्ट कर लेते, पिछला मंथ आप ले लेना खुद। चलो डेट में चलें। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में क्या दिख रहा है? डेट ऑफ है ना। जैसे आपने गए तो यहाँ देखो यस्टरडे। यस्टरडे का मतलब बीता हुआ कल, तो दिख रहा बीता हुआ कल। सिस्टम की डेट गलत है तो सिस्टम का जो यस्टरडे है वो गलत दिखाएगा। ठीक है। अभी सही है तो क्या दिख रहा है? सही। मान लो आपको देखना टुमारो, आने वाला कल, तो देखो अगर आपको देना है इन द लास्ट 7 डेज, देखो 15 से लेके अभी से, अभी से मतलब आज से। और अगर बोलेंगे लास्ट वीक, तो देखो लास्ट वीक का मतलब संडे के पहले वाला गिना होगा उनने, क्योंकि संडे के बाद से नया वीक चालू हो गया, तो संडे के पहले वाला गिन लिया। और नेक्स्ट दिस वीक बोलेंगे, देखो समझ गया, संडे से। उसके बाद उनने बोला नेक्स्ट वीक, तो देखो अगले संडे से। उसने बोला लास्ट मंथ, तो लास्ट मंथ की कोई डेट है क्या? हाँ, मतलब 8 अगस्त की कोई डेट है क्या? आपको टाइप करना पड़ेगा, आप टाइप कर लेना और ये काम कर लेगा। दूसरा, दिस मंथ, मतलब इस मंथ की पूरी डेट अभी सेलेक्ट है। और अगर कर देते हैं अपन नेक्स्ट मंथ, तो नेक्स्ट मंथ में देखो नेक्स्ट मंथ जो भी होगा वो कंप्लीट सेलेक्ट होगा, ये डेट है। ठीक है। कुछ चीज़ें और रहती है, जैसे मान लो इस कॉलम में आपने क्या लिखे, अब यहाँ बताओ कुछ चीज़ें डुप्लीकेट है, कुछ चीज़ें यूनिक है। हम तो देख पा रहे हैं, है ना? क्यों? क्योंकि कम वैल्यू है। ज़्यादा वैल्यू रहेगी तो क्या होगा? देख पाएंगे? ज़्यादा वैल्यू के उसमें कंडीशन में हम देख नहीं पाएंगे, तो उसके लिए यहाँ होता है हाईलाइट में डुप्लीकेट वैल्यू, है ना। जैसे कभी कभी हो जाता है ना कि हम किसी के नाम को दोबारा लिख देते हैं तो ढूंढ नहीं पाते हैं, तो हम यहाँ करेंगे डुप्लीकेट, और जो जो डुप्लीकेट है वो कलर हो जाएगा। कलर आप देख लेना कौन सा करना, और आप देखना चाहते यूनिक कौन सी, तो आप यूनिक भी कर सकते हैं। ठीक, यूनिक को अलग कलर कर दो, डुप्लीकेट को अलग। अब एक और चीज़ देखो, हमने यहाँ क्या करे थे, ये करे थे क्या? अब ये तो आपने बहुत सारा फॉर्मेटिंग कर दी ना, इसको क्लियर भी तो करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? तो क्लियर करने के लिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग में ही देखो क्लियर लिखा है, लिखा है। क्लियर में क्या करोगे, देखो क्या लिखा, क्लियर रूल फ्रॉम सेलेक्टेड सेल। और अगर पूरे को करना है तो, जबकि हमने सेलेक्ट कर चुके हैं, तो हम क्या करेंगे, सेलेक्टेड। नहीं करे हैं तो क्या करोगे, एंटायर, मतलब कंप्लीट सीट। तो आप अभी ऐसे सेलेक्टेड कर दो। ठीक है। उसके बाद आप देखो सेकंड में जाओगे तो आप टॉप 10 आइटम को देख सकते हैं। टॉप 10 का मतलब क्या होता है, मान लो आप स्टूडेंट की सीट बनाए हो और आप हाईएस्ट परसेंटेज वाले बच्चे टॉप 10 आपके निकल कर आए, तो उसके लिए क्या करोगे आप, टॉप 10 या टॉप 10%, 10% करोगे। देखो हाईएस्ट 10% आपके आ जाएंगे यहाँ पे, है ना। अब आप देखना 100 वैल्यू लेना, तब पता चलेगा 10 आइटम। पता चल रहा है आपने 10 ही लिए, तो 10 में से एक ही आएगा। एक का मतलब क्या, 10%।
10 में से 1 मतलब 10%। और अगर मान लो आप यहाँ टॉप 10 आइटम लेते हैं तो टॉप 10 में टॉप 10 तो दिखा देगा जो भी रहेगा, क्योंकि 10 से ज़्यादा लिए हमने। ठीक है, ये ज़्यादा उतने काम के नहीं है, ऐसे बॉटम के है। देखो मतलब जैसे आप सबसे फर्स्ट आने वाले बच्चे को देखना चाहते हैं या सबसे फिसड्डी आने वाले को देखना चाहते हैं, दोनों ऑप्शन यहाँ पे। एबव एवरेज मतलब भाई औसतन जो ऊपर वाले जो बच्चे रहते हैं, हाईएस्ट वाले वो, और नीचे वाले दोनों आप देख सकते हैं। डेटा बार देखो जरा, डेटा बार काम की है। बैटरी परसेंटेज देखते कि नहीं, फुल चार्ज हो जाती है, फुल चार्ज वाली दिख रही लास्ट तक, है ना। और जो चार्ज नहीं है वो देखो 50 वाला जो दिखता होगा वो कुछ नहीं है, समझ गए। हाईएस्ट परसेंटेज कितना हो गया, 100 मतलब 50,000। ऐसे देखो कलर कर देने, कलर स्केल है। ऐसे देखो कलर स्कीम भी होती है, देखो कलर स्केल वगैरह। ये देखो जैसे मान लो यहाँ पे देखो, 1 मिनट, ये देखो, ये ठीक समझ में आ रहा है। देखो 50 मतलब खतरा और 50,000 मतलब हरी झंडी। तो ये भी आप कर सकते हो, ये सिर्फ सेलेक्ट करना है। आइकॉन भी देख सकते, देखो यहाँ देखो कवरेज क्षेत्र किसका ज़्यादा अच्छा है, जो सबसे ज़्यादा वैल्यू है, और सबसे कम वाले का 1 डंडी, है ना। देखते हैं ना आप कहीं गड्ढे अड्डे में घुस जाओ, गड्ढे मतलब ऐसे एरिया जहाँ टावर नहीं है उसको गड्ढा बोलते हैं। ठीक है, तो ये आप देख लेना। बाकी सबसे इंपॉर्टेंट आपका ये वाला है, ये ऊपर वाला, यही आपको एग्जाम में लिखना भी है। बाकी चीज़ें तो आपके मजे मौज के लिए है। देखो ये ज़्यादा थोड़ी उपयोग करोगे, पर कभी जैसे ये देखो ट्रैफिक लाइट देखते हैं कि नहीं, ये देखो ट्रैफिक लाइट देखो, 1 मिनट, कौन सा अच्छा रहेगा अपने लिए, ये ठीक रहेगा, है ना। हरी झंडी दिख गई मतलब 50,000, बाकी सब खतरे के निशान है। वार्निंग भी दिखती है, ये देखो ये ट्रैफिक सिग्नल, यही है क्या। हाँ यहाँ देखो, देख लेना जो भी अच्छा लगे। ठीक है, देखो ये पाई चार्ट दिख रहा है, कंप्लीट वाले का दिख रहा अलग कंप्लीट, और जिसका कम है, जिसका कुछ नहीं है बेचारा 50 देखो गरीब है ना। तो आप देख लेना कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अब बताओ मुझे, कट कॉपी पेस्ट बनेगा, फॉन्ट फॉर्मेटिंग, अलाइनमेंट मैंने बता दिया। ठीक है, मर्ज, रैप टेक्स्ट, एक ऑप्शन और देख लो, ये जो नेम है, ये जो भी चीज़ है वो आपके अगर ऐसे में नहीं आ पा रहा है तो आप उनको खड़ा भी कर सकते। खड़ा मतलब होता है उनकी रोटेशन चेंज कर सकते। ये रोटेशन ऑप्शन दिया, देखो एंगल, ये देखो। ठीक है, कभी ज़रूरत पड़े तो इसे वर्टिकल में कर सकते, देखो ये इस प्रकार से। ठीक है, नहीं करना है, जो भी ऑप्शन उपयोग में है वो कर लो, नहीं करना तो उसी को दोबारा क्लिक कर दो, वापसी हो जाएगी जहां अपन थे, समझ गए। उसके बाद अपन ने डेटा टाइप देख लिए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट एज टेबल, सेल स्टाइल, इंसर्ट, डिलीट, फॉर्मेट। उसके बाद देखो सीरीज मैंने कल बता चुका हूँ। ठीक है, बढ़ाना जो रहता था, और ये सम ऑप्शन तो अपन फॉर्मूला में देखें। सॉर्ट एंड फिल्टर हो चुका है। अब बताओ मुझे, एमएस वर्ड में हमने पढ़े थे फाइंड और रिप्लेस, पढ़े थे। तो फाइंड का डायलॉग बॉक्स यही आता है, हम ढूंढना चाहते हैं सिवनी को, तो हम ऐसे सिवनी टाइप करेंगे, फाइंड करेंगे, जहाँ जहाँ सिवनी रहेगा वो देखो सेलेक्ट हो रहा है, देखो हो रहा है ना। उसी प्रकार यदि हम चाहते हैं रिप्लेस करना, देखो सेकंड ऑप्शन क्या है, तो हम सिवनी के बदले में क्या चाहते हैं, देखो सिवनी लिखा आ गया खुद ब खुद, नहीं आया तो आप लिख लेना। और क्या करना चाहते हैं सिवनी की जगह, मान लो हाँ सिवनी की स्पेलिंग हमारी जो है गलत है ना, तो इस प्रकार से जो है ऐसा कर सकते हैं, गलत सही जो भी करना है। रिप्लेस ऑल करोगे सभी जगह, रिप्लेस वन करोगे तो एक एक जगह, रिप्लेस ऑल कर दो। देखो जरा, अब गलत हो गया है तो आप क्या करोगे, गलत वाले फिर टाइप करोगे और यहाँ पे सही वाले टाइप करोगे, और क्या करोगे, देखो सिवनी लिख रहा है, ऑटोमेटिक कलर ग्रीन हो जा रहा है, क्योंकि हमने कंडीशन लगा कर रखे हैं। और अगर कंडीशन नहीं लगाते तो क्या होता, कंडीशन लगाना मतलब एवरग्रीन, जब भी आप कुछ लिखोगे तो वो सीट में काम करेगा, जैसे फॉर्मूला फंक्शन में हम काम करेंगे आगे, वो चीज़ होती है। तो ये समझ में आया आपको, है ना। यहाँ से सारी चीज़ हो गई लगभग लगभग हमारी। अब एक बात बताओ मुझे, इंसर्ट में आपको पिक्चर लाते बनेगा, पिक्चर वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अगर आप कोई सीट बना रहे हो आपके इंस्टीट्यूट के लिए या कोई संस्था के लिए, तो आप साइड में लोगो लाओगे, तो इतना ही काम है, क्या पूरी पिक्चर ला के चिपका दोगे, नहीं ना। पिक्चर लाने का मतलब होता है कोई बेसिक चीज़ लाना, जैसे मान लो यहाँ दिस डिवाइस में गए और यहाँ आप पिक्चर ला सकते हो। ठीक है, पिक्चर मान लो हम ले आते हैं कोई भी, ठीक है। अब इतना बड़ा लोगो तो लाओगे नहीं, छोटा कर दोगे ना, ये देखो इस प्रकार से हम कॉर्नर में लाकर चिपका देंगे। अब रो जो है कम हो रही तो एक और बढ़ा लो, यहाँ लाकर रख दो। ठीक है, अब ये जो दोनों सेल है ये वाले, ये दोनों सेल हमारे क्या हो जाना चाहिए, मर्ज। तो सबको सेलेक्ट करो और क्या कर दो, मर्ज, लिख दो बड़ा सा नाम, चाहे तो आप मेन हेडिंग लिख सकते हो,
है ना। नीचे आप सब हेडिंग लिख सकते हो मर्ज कर कर, है ना। वो आपकी मर्जी है जो भी करना। सीट भी देखोगे आप और उन सीट को डिजाइन करना। उसके बाद बताओ मुझे, ये देखो शेप लाते बन जाएगा, जरूरत नहीं पड़ती पर कभी जरूरत पड़ी तो। उसके बाद आप देखो आइकॉन है, 3D मॉडल है, स्मार्ट आर्ट है। देखो स्मार्ट आर्ट की जरूरत भी नहीं पड़ती यहाँ पे, एमएस वर्ड में और पावर पॉइंट में पड़ती है। ठीक है, उसके बाद स्क्रीनशॉट लेते बन जाएगा। ठीक है, चार्ट, चार्ट करेंगे अपन उपयोग, पिवोट टेबल और पिवोट मतलब जो चार्ट है और पिवोट टेबल, ये दोनों करेंगे। पेज लेआउट हमारा हो गया, 2 ऑप्शन काम के, वो बाद में करेंगे। ठीक है, तो अभी हमने जितना देखे हैं वो उतना आपको प्रैक्टिस करना है। उसके बाद कल हम बचे वाले ऑप्शन देखेंगे और उसके बाद हम जो है फॉर्मूला फंक्शन पढ़ेंगे। ठीक।